ओके, सो ये हमारे सीरीज का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 9th का ये 5वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम जो थोड़े से एक्सरसाइजेज दिए गए हैं उसको समझेंगे, राइट। फिर इसके बाद एक हम होल सीरीज बनाएंगे जो एनसीईआरटी के अलावा होगा, और उसमें हम वन बाय वन चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, कुछ आउटर प्रॉब्लम भी ले लेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। ओके, सो क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग टेम्परेचर को इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यू नो सेल्सियस एंड केल्विन बोथ आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, इन रियल लाइफ हम लोग सेल्सियस यूज करते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, बट फिजिक्स में जो यूज होता है वो केल्विन यूज होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिर्फ फॉर्मूला बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा इधर सोच लें, सर ये जो एक्चुअल में है कि ये देख लीजिए, ये सपोज दैट ये वाला है हमारा इस पॉइंट पर 0 सेंटीग्रेड, तो मैं बोलूंगा इसी पॉइंट पर मेरा एक्चुअली इसी पॉइंट पर ये 0 सेंटीग्रेड है अगर, तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक, इस पॉइंट पर मान लीजिए कि 100 सेंटीग्रेड है, ये पॉइंट 100 सेंटीग्रेड। सो इसी पॉइंट पर मेरा केल्विन में क्या हो जाएगा, 373.15 केल्विन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका अगर मैं यहां से यहां 100 पार्ट करता हूं ना, यहां से यहां अगर मैं 100 पार्ट करता हूं, तो इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट, इन दोनों का केल्विन का और सेंटीग्रेड का एक एक पार्ट क्या होगा। सपोज दैट ये मैंने आधा आधा कर दिया, तो आप देख रहे हो यहां से यहां का भी डिफरेंस कितना है 100, और यहां से यहां का भी डिफरेंस कितना है 100। तो इसका एक यूनिट और मतलब सेंटीग्रेड का एक यूनिट और केल्विन का एक यूनिट बराबर है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिखता हूं कि 1 यूनिट ऑफ Celsius is equal to 1 unit of Kelvin। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कर देता हूं, ये मान लीजिए एक एक यूनिट हो गए, तो सेंटीग्रेड का एक यूनिट और केल्विन का एक यूनिट बराबर हो जाए, क्योंकि 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक 100 पार्ट हुए, और जहां पर ये 273.15 केल्विन है वहां पर ये 0 सेंटीग्रेड है, और जहां पर ये 100 है ये भी 100 बढ़ चुका है और 373.15 केल्विन हो चुका है। ओके, अब एक्चुअल में जब शुरू में सेंटीग्रेड बनाया गया होगा तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया गया होगा कि ये सबसे कम है, तो इसको 0 मान लेते हैं। पानी को ही रेफरेंस बना के आगे बनाया गया हो कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये ज्यादा तो नहीं है, बट इसको रेफरेंस बना लेते हैं, इसको 100 दे देते हैं, और इन बिटवीन जितने भी अब इसके 100 पार्ट्स कर लीजिए और एक एक यूनिट बना लिया गया। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये एब्सोल्यूट 0 नहीं है, 0 तो कहीं पीछे आ रहा है। तो कहीं पीछे कहां पर आ रहा है, तो सर 0 जो है मान लीजिए ये यहां पर ये 0 है। एक्चुअल में टेम्परेचर 0 का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में टेम्परेचर 0 का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाए हर तरह का, चाहे वो रैंडम मोशन हो चाहे वो वाइब्रेशन हो, और प्रेशर पूरा रिड्यूस कर लिया जाए, प्रेशर एकदम खत्म कर लिया जाए, और उसके बाद ये देखा जाए कि मॉलिक्यूल्स का सारा मूवमेंट रुक जाए। एंड वो सिचुएशन होगा जहां पर मैं बोलूंगा कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब कि ये केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा। तो 0 केल्विन मींस व्हाट, दिस इज नॉट ओके, है ना, ये आप इसको ओके मत समझिएगा। 1 मिनट, ये 0 केल्विन ये। अच्छा, तो अगर यहां से यहां कितने का डिफरेंस हो गया, -273.15 का डिफरेंस हो गया, तो यहां से यहां भी क्या होगा, वही डिफरेंस हो गया। तो अब मैं इसको पीछे लाऊंगा, तो 0 केल्विन की जगह पर अगर मैं सेंटीग्रेड की बात करूंगा, तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा -273.15 सेंटीग्रेड इस पॉइंट पर। तो आप रिलेट कर सकते हो, रिलेट कर लो, ये बस ये फॉर्मूला। अब इससे कई तरह से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बस हमें रिलेट करना है कि भाई केल्विन में
अब चलो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि भाई केल्विन, ये केल्विन का हो गया और ये सेल्सियस का हो गया। मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने बोला कि केल्विन अगर मेरा यस, ये केल्विन अगर 0 है, फिर 273.15 है, और फिर 373.15 है, तो मेरा सेल्सियस क्या हो रहा है एट अ टाइम? मेरा सेल्सियस जो है ये -273.15, फिर ये क्या हो रहा है 0, एंड फिर 373.15 पे ये क्या हो रहा है 100। अब इस रिलेशन को बनाते हुए आपको केल्विन को सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो 293 केल्विन को अगर आपने बदलना है किसमें? सेल्सियस में। चलिए अब बदल लेते हैं। अब अपना लॉजिक खुद यूज कर लेंगे कि सर 293 केल्विन को मुझे बदलना है सेल्सियस में, तो मैं यहां पर कितना रखूं? ठीक है, आप इसको सोचिए कि ये क्या होगा अगर मैं बोलता ये 293 ना होके ये 273 होता, तो क्या होता बेटा? ये अगर 273, आप 0.5 को भूल जाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 0.15 को भूल जाइए, ये जो 0.15 है इसको भूल जाइए। तो 273 अगर केल्विन होता ये, तो सेल्सियस में इसका वैल्यू क्या आता? सर सेल्सियस में तो 0 आ जाता ये, ठीक है ना, ये 0 आ जाता है। ये 0 कैसे आया कि सर अगर 2 केल्विन जो भी दिया है उसमें से अगर 273 घटा दो तो सेल्सियस में आ जाएगा। लॉजिक तो यही बन रहा है। फॉर्मूला कैसे डिजाइन करते हैं वो इस तरह से समझिए, रटने वाली सिचुएशन को थोड़ा कम कर दीजिए। ये दोनों सेम दिखाया गया है, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो 0 कैसे बनेगा सर? इसमें 273.15 में ये 273.15 को ही क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें आप 293 बोला गया है, ठीक है, तो हम इसको 293 लिख लेते हैं। यस, ये 293 हो गया हमारा। तो अब सेंटीग्रेड में कैसे आएगा सर? 293 केल्विन में से मुझे 273.15 एक्चुअल में मैं लेता हूं, ये माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो इधर आएगा वही सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो माइनस कर लीजिए आप। माइनस अगर करेंगे तो इधर आ जाएगा 85, ओके, ये हो गया 9, ये हो गया 1, तो मेरे पास क्या आ गया सर? ये जो है 19.85 सेंटीग्रेड। होना तो ये चाहिए था कि 20 आ जाता, बट चूंकि 1.5 को भी ध्यान में रखना है तो ओरिजिनल तो आंसर ये है। बट इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब 0.5 को इग्नोर कर दिया जाता है तो आप 293 केल्विन को बोला गया है कि सर सेंटीग्रेड में बदलिए, यहाँ पर क्या रहेगा? तो 293 में से आप घटा लेंगे 273 बस घटा लीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 20, और यही लग जाएगा 20 सेंटीग्रेड ऐसे। सो ओरिजिनल आंसर तो हमारा क्या है बेटा? 19.85 सेंटीग्रेड। तो ये समझ में आया आपको कि कैसे हम इस चीज को देखेंगे, खुद अपना फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, 470 केल्विन को कोई दिक्कत नहीं है। 470 केल्विन, दिस इज व्हाट 470 केल्विन। इधर मुझे क्या करना है? सेंटीग्रेड रखना है। क्या घटा दो इसमें से? सर अगर ओरिजिनल चाहिए तो 273.15 घटाना पड़ेगा। चलिए 273.15 मैं घटा देता हूं, जो आएगा उसको बस सेंटीग्रेड के सामने लिख दीजिए, क्योंकि हमने लॉजिकली ऐसे ही समझा है। अगेन 273.15 केल्विन दिया, तो इसमें से क्या घटाऊं कि आ जाए? सर इतना ही घटा दीजिए। इसका मतलब केल्विन में से केल्विन में से माइनस क्या कर देते हैं? 273.15 को माइनस कर देते हैं, तो आपका जो बन जाता है वो सेंटीग्रेड में आ जाता है ना। सो ये अगेन फिर से यहाँ पर 0.85 ये चला गया, तो 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 96, तो मैं बोलूंगा 96.85 सेंटीग्रेड, दिस इज व्हाट। अच्छा, ऐसे नहीं होता तो फिर क्या आ जाता है? नहीं होता तो फिर ये 97 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं इधर लिखूंगा कि भाई 200, ये हमारा हो गया 96, ओके, 96.85 सेंटीग्रेड। और ये कितना हो गया? ये हो गया 19.85 सेंटीग्रेड, ठीक है।
आप देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। यहाँ तो 85 आ गया, ये 9 में से 3 गया 6, 16 में से ये बन गया 16, 16 में से 7 गया 9, और ये तो अच्छा यहाँ पर 1 भी रहेगा ना, सॉरी ये 1 भी रहेगा। सो 196.85 सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब उल्टा भी पूछा है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। सेंटीग्रेड तो दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं इधर ही हम जाएंगे। ठीक है, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। सर क्या करेंगे, इसको ले लो ना, इसको यहां से समझ, जीरो दिया है ना, जीरो को क्या करेंगे 273.15 बदल हो जाए, तो सर इधर तो ऐड करना है। तो मैं एक रूल बना देता हूं यहां पर, देखो एक रूल बनाता हूं मैं कि ठीक है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, कन्वर्जन किसमें से किसको, केल्विन टू सेल्सियस, अभी केल्विन से सेल्सियस में ही कर रहे थे, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए सर, मुझे जो है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सर इस केल्विन को क्या करें कि जीरो आ जाए, तो सब्ट्रैक्ट 273.15 फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर में से 273.15 माइनस कर देंगे, तो क्या किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, ये एक रूल हो गया हमारा। अच्छा, यही कन्वर्जन हम चाहते हैं इसका उल्टा, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि सर अगर ऐसा होगा तो फिर क्या लिखेंगे, सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, ये सर। तो अब क्या करेंगे, ऐड, मैं ये बोलूंगा कि भैया ऐड कर लीजिए। ऐड क्या ऐड करेंगे, 273 को ही तो ऐड करना है, 273.15 किस में ऐड करना है, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, इस जीरो में ऐड कर लीजिए इतना। तो ऐड 273.15 फ्रॉम नहीं 2 आ जाएगा, टू सेल्सियस टेम्परेचर। बस ये क्लियर हो गया हमारा। तो ये याद रखिए आप, है ना, ये रूल बन गया हमारा। तो चलिए इसको भी बहुत यहीं पे फटाक से कर देंगे हम लोग, है ना, यहीं पर कर देंगे हम लोग। ये देखिए यहीं पर कर दीजिए आप, ओके। हाँ, इस 25 को तो सर यहीं पर कर देते हैं, तो ठीक है इधर ही कर लेते हैं हम लोग। देखिए 25 सेंटीग्रेड है सर, क्या करना था, 273.15 टू सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर में ऐड कर दीजिए। तो सर ये 25 सेंटीग्रेड है ना, तो 25 में मुझे क्या ऐड करना है, 273.15, जो आएगा वही 250 सेंटीग्रेड को, यानी 25 सेंटीग्रेड को केल्विन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा, मैं अगर यहां पर बोलूं तो 73.5 298.15 केल्विन, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 25 सेंटीग्रेड के बराबर है। ठीक है, उसी तरह से 373 केल्विन, देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो 100 सेंटीग्रेड के बराबर है, क्योंकि 0.5 को भी हमें पकड़ के रखना है। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 को पकड़ के रख रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा सर, इसी में ऐड कर देना है, सेल्सियस है ना, ओके, सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में हमने क्या देखा है भाई, किसमें से किसको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से केल्विन में, तो ऐड कर देना है बेसिकली। और ये सेल्सियस है 373, तो सर 373 में हम क्या ऐड कर देंगे, 273.15 ऐड करेंगे, तो अब जो आएगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए 0.15, 3 और 3 6, 14, ये हो गया केल्विन। यानी कि अगर 373 सेंटीग्रेड को आप चाहते हो केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 646.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वो लॉजिक हमें यहां से बनाना है, अपना लॉजिक खुद बनाना है कि बहुत ही सिंपल तरीका है, जीरो में क्या ऐड करने की आ जाए, तो सेंटीग्रेड को
सेल्सियस को केल्विन में करना है तो ऐड 273.15 टू सेल्सियस, सेल्सियस में ऐड करना है। 273.15 को क्या करें कि ये इसमें आ जाए, सेल्सियस में आ जाए, तो सर इसको क्या करें, तो माइनस करना है इसी से, सब्ट्रैक्ट 273.15 फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर में से ही माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब एक बात पूछी गई है कि गिव रीजन, भाई रीजन बताइए, क्या चीज का रीजन बताना है, फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशंस का रीजन बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या भाई इसमें रीजन क्या है। फर्स्ट, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग सॉलिड, क्या रीजन है ये, तो ये सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैस तो बन जाता है, हमने ये देखा था, कपूर की गोली क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो मैं बोलूंगा कि सर यहां पर सब्लिमेशन हो रहा है, कपूर की गोली तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रीजन बना कि ये सर सॉलिड से कोई चीज गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, उसको लिक्विड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसा हो जाता है। दूसरा है बी में, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, ये ऐसा क्यों होता है कि परफ्यूम को तो हम काफी दूर से ही सूंघ लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए परफ्यूम जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, और जब परफ्यूम को हम ऐसा बाहर निकालते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो एयर में जैसे ही आता है, एयर उसको टकरा टकरा के, मतलब एयर हिट कर करके उसको फैला देता है, और फैलाने के बाद वो हमारे नाक में आता है, हमारे इस नोज के उस एरिया के वो सेंसिटिव होता है परफ्यूम, तो वो हमें स्मेल कराता है, ठीक है। और बेसिकली उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है परफ्यूम की, आप देखते हैं कि स्प्रे वगैरह, मतलब परफ्यूम अगर करते हैं तो स्प्रे के फॉर्म में आ जाता है, अंदर लिक्विड रहता है, बाहर आता है तो गैस के फॉर्म में हो जाता है, डेंसिटी काफी कम हो जाती है उसकी, और जिसकी डेंसिटी कम है वो तो बहुत तेजी से फैलेगा ना, उसमें जो रैंडम मोशन है वो ज्यादा होगा, रैंडम मोशन ज्यादा है तो बहुत दूर से चल के आ जाता है ना, तो ये वजह बनता है कि परफ्यूम को हम सेवरल मीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं, ठीक। लेकिन पानी तो वैसे स्मेल लेस होता है, लेकिन कोई और चीज हो तो उसको, दूध को आप सेवरल मीटर दूर से नहीं, मतलब बहुत दूर से आप उसको नहीं सूंघ सकते हैं, क्योंकि भाई वो लिक्विड के फॉर्म में है। हाँ, उबलता हुआ दूध, अपना जलता हुआ दूध, उसका स्मेल होता है, तो वो भी सेवरल मीटर अवे से हम लोग जो है उसको स्मेल कर सकते हैं, तो ये रीजन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं ये सारी चीजें। ओके, अरेंज द फॉलोइंग, ये अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहां पर करता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास वाटर है, मेरे पास शुगर भी है, और मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए पूछा क्या जा रहा है, इनके इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, उसको अरेंज करिए, किस ऑर्डर में, किसी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, तो सबसे पहले छोटा वाला लेंगे। अब देखिए वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये सबको पता है कि सर वाटर जो है ये तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, शुगर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, और ये जो है सर ये तो गैसियस फॉर्म में। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, वाटर का होगा, यानी सबसे ज्यादा ये वाटर नहीं सॉरी शुगर, ये इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स भी बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत होगा, तो ये मैं समझता हूं कि इसका बॉन्ड तो बहुत ज्यादा है, और यही बोला गया है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इसका ज्यादा होता है, तो ये तो सबसे ज्यादा है, तो मैं क्यों नहीं इसको 3 नंबर दे दूं, सबसे ज्यादा है। ओके, वाटर और ऑक्सीजन में आ गया, तो सर ऑक्सीजन का पहले देख लेते हैं। चलो, तो ऑक्सीजन में हम देख लेते हैं कि ये गैस है, वो लिक्विड है, गैस के पार्टिकल्स तो वैसे भी दूर दूर रहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, क्या होता है, कम होता है, तो क्यों ना मैं इसको क्या करूं, 1 नंबर दे देता हूं, ये सबसे कम है ये। और वाटर सर इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन शुगर से क्या होगा, कम होगा, तो मैं इसको क्या करता हूं
2 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए। तो मैं अरेंज अगर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं छोटे को लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन आया, वाटर, और फिर तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा है वो है हमारा शुगर। ओके, तो नोट इट डाउन, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पर क्लियर हो गया आप लोगों को, आप लोग इसको उतार लीजिए। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इरेज करते जाना है ना। नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ वाटर इन दिस टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पर। बेटा ये 25 सेंटीग्रेड पर ये वाटर वाटर ही रहता है, तो मैं बस इसको इतना बोलूंगा कि 25 सेंटीग्रेड पर, ये देखिए 25 सेंटीग्रेड पर वाटर कैसा रहेगा, वाटर एट 25 सेंटीग्रेड क्या रहेगा, ये वाटर ही रहेगा। बट मैं ये बोलूंगा कि वार्म भी नहीं रहेगा, बल्कि नॉर्मल वाटर रहेगा, नॉर्मल वाटर ही रहेगा। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो 20 से 25 के आसपास होता है। 20 सेंटीग्रेड पानी तो हमें ठंडा लगता है, मतलब जो आप गर्मी के दिन में नल से निकाल के काफी नल को चला के पानी पीते हो, तो वो 20 सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हमें ठंडा लगता है। 20-25 सेंटीग्रेड नॉर्मल पानी होता है जो हम अक्सर पीते हैं। अच्छा, इसमें जब नॉर्मल है तो इसका जो रैंडम मोशन है वो क्या होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर रैंडम मोशन उतना ही ज्यादा होगा, या वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप अरेंज कर लेंगे। 0 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सर 0 सेंटीग्रेड पर ये कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर एंड आइस दोनों एक साथ होता है। ये हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, हमने डिस्कस किया है कि आइस का भी टेम्परेचर क्या होता है 0 सेंटीग्रेड, और आइस अभी जस्ट अभी पानी में कन्वर्ट हुआ है तो उसका भी जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, वो 0 सेंटीग्रेड ही होता है। तो दोनों कंडीशन में रहेगा। इसके बाद आता है 100 सेंटीग्रेड, ये क्या है, तो 100 सेंटीग्रेड पर तो पानी बॉयल करने लगता है, राइट। तो भाप भी बन रहा होता है और पानी भी रहता है, दोनों चीजें रहती है। तो मैं बोलूंगा हॉट वाटर एंड वेपर, वाटर वेपर, ये सो अलग अलग टेम्परेचर पर इनके अलग अलग कंडीशन होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं वो आपको पता है, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड पहुंचते पहुंचते ये अपने बॉन्ड को तोड़ना शुरू करते हैं। और लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अब जो है 100 सेंटीग्रेड से इनका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। कोई पूछे सर 150 सेंटीग्रेड पर क्या होगा, 150 सेंटीग्रेड होगा ही नहीं पानी का टेम्परेचर। 150 सेंटीग्रेड होने से पहले पहले वो भाप बन के उड़ जाएगा। 100 सेंटीग्रेड से आप इंक्रीज ही नहीं कर सकते हो पानी के टेम्परेचर को। क्यों, क्योंकि उससे पहले वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 101 सेंटीग्रेड होते होते वो उड़ जाएगा, वो तो उतना होगा ही नहीं, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला जा रहा है कि गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। इसको मैं मिटा सकता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, गिव 2 रीजन, यहां पर आते हैं, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, यानी इन 2 रीजंस को जस्टिफाई करना है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 20 से 22 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 20 से 22 सेंटीग्रेड। ये रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड ही रहता है, लिक्विड ही तो रहेगा। बर्फ कितने पे जमता है, 0 पे आइस होता है, पानी भी रहता है हालांकि, और 100 पर वेपर हो जाता है। तो 22 या 20 किस में आता है, 22 किस में आया, इसके बीच में आया। और इसके बीच वाला आइस और वेपर के बीच में कौन होता है, सर लिक्विड होता है। तो बस लिक्विड रहेगा, और क्या है, इतनी सिंपल सी बात है, ये लिक्विड रहेगा। तो ये रीजन बना हमारा
कि सर वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, ये रीजन बना, ठीक है, कि भाई वो 0 से 22 जो है, 22 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, बट 100 से क्या है, छोटा है। तो ये जो है वेपर हो गया और ये जो है आइस हो गया, लेकिन ये वाला क्या है, ये नॉर्मल वाटर रहेगा, नॉर्मल वाटर, ठीक है, ये वजह बना हमारा। आगे बढ़ते हैं। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, अब ये चीज जो है ना, ये चीज आप लोगों के लिए सोच कि सर फिर आयरन आयरन क्यों जो है वो सॉलिड में ही रहता है। सो चलिए इसका रीजन मैं बताता हूं कि ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आयरन का अगर मान लीजिए इसको यहां पर जस्टिफाई करते हैं, ये मान लीजिए ये आयरन का एक टुकड़ा हमने लिया, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स छिपे हुए हैं ये काफी नजदीक नजदीक है एज कंपेयर टू वाटर, काफी नजदीक नजदीक है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नजदीक होने से नहीं होता है, और भी कई सारी चीजें होती है ना, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे भी डिपेंड करता है, इसके अलावा भी डिपेंडेंसी होती है। तो ये काफी नजदीक नजदीक है आयरन, क्योंकि आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, देख लीजिए आप, ये काफी ज्यादा है आयरन की डेंसिटी। तो जब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, एटम्स बहुत नजदीक नजदीक जुड़े हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन लिक्विड यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एनर्जी देन वाटर। वाटर को आप बर्फ को आप लिक्विड बना रहे हो, ठीक है, दैट इज ओके, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है कंपैरिजन में किसके, लोहे के। लेकिन लोहे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्जर देन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी एटम के बीच में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उनको तो आपको फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा, 1000 से ऊपर 1400 सेंटीग्रेड पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब 7, 8, 9 बचा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। Okay, now come to the point. Why is ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at same temperature? मैं चलो ठीक है, यहां पर एक मैं बनाता हूं कुछ। नो, ये देखिए मेरे पास ये एक कप है और एक दूसरा भी कप है, दोनों में मैंने वाटर भर दिया, इसमें भी वाटर है, मैंने लिख दिया H2O शॉर्टकट में, H2O शॉर्टकट में, ठीक है, दोनों के अंदर वाटर भरा हुआ है। पूछा ये जा रहा है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। अच्छा, तो इसमें जो है ना, इसमें जो है क्या है, आइस है, ओके, इसमें आइस है बेटा, ठीक है, तो चलो आइस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो आइस के पार्टिकल हो गए, ये आइस के पार्टिकल्स हो गए, मतलब आइस का एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आइस है हमारा, तो इसमें आइस हो गया, उसमें वाटर हो गया। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये ज्यादा ठंडा होगा, ये थोड़ा उससे कम ठंडा होगा बर्फ। क्यों? रीजन आपने पढ़ा है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सर लेकिन कैसे, कैसे? टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, दोनों का क्या है, 0 सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन। मैं 15 इसलिए ले रहा हूं कि परफेक्शन यही है ना, वहां पर 273 बोल दिया गया है। सो ये ज्यादा कूलिंग क्यों करेगा? देखिए क्या होता है, फिर से इसमें मैं हीट दूंगा, राइट, ये बर्फ है
इसके मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट ठहरे हुए हैं, रैंडम मोशन न के बराबर है, और वाइब्रेशन थोड़ा बहुत अगर हो रहा होगा तो ठीक है, रैंडम मोशन न के बराबर है, ये ठहरा हुआ है। मैंने इसमें क्या किया, क्या इनपुट डाला, मैंने इसमें हीट का इनपुट डाला, ये लीजिए मैंने इसमें डाला हीट, ठीक, मैंने इसमें डाला हीट। तो हीट जाने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन वाला मोशन है वो नहीं बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो रुक गया है, और ये जो है अपना स्टेट को चेंज करने में बाकी एनर्जी लगा दी। जो मैं एक्स्ट्रा हीट डाल रहा हूं उसने अपने स्टेट को चेंज करने में लगा दिया, तो ये यहां से कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसमें मैंने हीट डाला, ठीक है, तो वो हीट फिर मतलब ये वाला चीज चेंज होकर इसमें आ गया, मतलब इसमें क्या है, एक्चुअल में इसमें एक्स्ट्रा हीट है, इसमें एक्स्ट्रा हीट आपको मिलेगा। मैं तो समझाने के लिए बोला, पहले ये कंडीशन था इसका भी, इससे मैंने हीट डाला, ये हो गया, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, इसने अपने उस हीट को क्या किया, टेम्परेचर को राइज करने में नहीं लिया। टेम्परेचर राइजिंग का मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इसने नहीं बढ़ाया, क्या बढ़ा लिया, रैंडम मोशन बढ़ा लिया, और ये दूर दूर हो गए तो मतलब भागने दौड़ने लगे, भागने दौड़ने लगे तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई मैंने एक्स्ट्रा हीट दिया था, वही एक्स्ट्रा हीट इसमें है, तो मुझे बताइए हॉट कौन होगा, दोनों को कंपेयर करें तो मैं बोलूंगा ये ज्यादा हॉट होगा एज कंपेयर टू ये क्या होगा, ये कूल होगा। सो ये रीजन बनता है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर वाटर है, दिस इज वाटर एंड दिस इज आइस। देखिए मैंने यहां इसको मैंने आइस करना है, तो ये आइस है बेसिकली, दिस इज व्हाट आइस। आइस भी हालांकि वाटर ही होता है, अगर लिखूंगा तो H2O ही लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक। तो ये समझ में आया। अगेन फिर से, ये आइस है, ये वाटर है। पहला सिचुएशन में मैंने आइस लिया, उसका टेम्परेचर नापा, मैंने देखा भाई 0 सेंटीग्रेड आ रहा है, मैंने उसको एक्स्ट्रा हीट देना शुरू किया, तो वो अपने वाइब्रेशन को नहीं बढ़ाया, किस चीज को बढ़ाया, रैंडम मोशन को बढ़ाया। रैंडम मोशन को बढ़ाया तो उसका जो शेप था है ना वो चेंज हो गया, यानी वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, स्टेट अपने उसने चेंज कर लिया। तो एक्स्ट्रा जो हीट दिया है वो अब मतलब इसमें मैंने दिया था, ये चेंज हो कैसा हो गया, तो इसमें आ गया है एक्स्ट्रा हीट, इसलिए ये ज्यादा हीट होगा, और एज कंपेयर टू जो सॉलिड मतलब जो हमारा आइस है वो कूल होगा। तो कूलिंग में ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, किससे, वाटर से, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। और यही चीज वेपर, वाटर वेपर एंड बॉइलिंग वाटर के साथ है, कि बॉइलिंग वाटर में फिर हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया है ताकि वो उबलता हुआ जो वाटर है वो भाप में कन्वर्ट हो गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लिया है उसने, अपने रैंडम मोशन को नहीं बढ़ाया, अपने 100 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो रैंडम मोशन ये वाइब्रेशन को बताता है, वाइब्रेशन नहीं बढ़ाया उसने और अपने स्टेट को ही चेंज कर लिया। लेकिन उस भाप में एक्स्ट्रा हीट है, इसलिए आप भाप पर हाथ पड़ गया अगर तो ज्यादा आपको तकलीफ देगा एज कंपेयर टू उसी उबलते हुए पानी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रीजन बन गया हमारा। तो मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा बिकॉज, देखिए ऐसे, बिकॉज वाटर हैज extra heat in form of latent heat at same temperature what ice have। भाई आइस के पास जो टेम्परेचर है ना उसी सेम टेम्परेचर पर वाटर में एक्स्ट्रा हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट क्या करता है, लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करता है। सो लिख लेते हैं, लेटेंट हीट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर without increasing temperature, यानी बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए लेटेंट हीट क्या करता है, टेम्परेचर, लेटेंट हीट करता है क्या भाई, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, गुड।
तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, दिस पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन, ये सब ऊपर का हो गया। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? जाहिर सी बात है बॉइलिंग वाटर में स्टीम करेगा। स्टीम के केस में भी जो अभी हमने यहां समझा वही चीज उधर समझ लीजिए। चलिए इस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो चीज अभी हमने इधर समझा वही सेम चीज है कि भाई एक, ये आपके पास, मैं एक मिनट, मेरे पास दो बाउल है ऐसे, मेरे पास दो बाउल है, ठीक है, एंड नाउ दोनों में बॉइलिंग वाटर बॉयल हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ बॉयल हो रहा है और इसमें या एक ही ले लो, है ना, जरूरत नहीं है दो की जरूरत नहीं है, एक से ही हम समझ जाएंगे। अरे हाँ, ये तो यहां पर आप देखेंगे ये जो है मेरे पास, लेकिन यहां से कुछ भाप भी निकल रहा है, ये वाटर के वेपर्स हैं ये। अब वाटर का वेपर ये कहता है कि भाई मेरे पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, लेटेंट हीट। जब भी तो थर्मोमीटर में यहां पर लगाता हूं तो भी मेरा टेम्परेचर क्या आता है, मैं अगर मान लो यहां पर थर्मोमीटर मैंने लगा दिया, इस पॉइंट पर मैंने थर्मोमीटर लगा दिया तो ये बताएगा 100 सेंटीग्रेड। मैंने थर्मोमीटर यहां पर लगा दिया इस बाउल के अंदर तो भी क्या बताएगा 100 सेंटीग्रेड। लेकिन इस भाप के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, राइट, एक्स्ट्रा एनर्जी है तो जाहिर सी बात है ये सीवर बर्न करेगा, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। सो बस इसका भी रीजन वही है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो बॉइलिंग वाटर नहीं स्टीम, मैं लिखूंगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न, सीवर बर्न है ना, मतलब ज्यादा ही तकलीफ दे, जला देगा आपको। बॉइलिंग वाटर उतना कम तकलीफ देगा, लेकिन भाप ज्यादा तकलीफ देगा। ड्यू टू लेटेंट हीट इन वेपर, क्योंकि वेपर में क्या है, लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है जो उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर हम पानी को गर्म करते जा रहे हैं, पानी उबलते गया, पानी ने रैंडम अपना वाइब्रेशन बढ़ाया, 100 सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद 50 सेंटीग्रेड वाइब्रेशन ऐसा, 70 सेंटीग्रेड वाइब्रेशन ऐसा, 100 सेंटीग्रेड वाइब्रेशन बहुत तेज। अब उसके बाद मैं हीट दे रहा हूं तो ये वाइब्रेशन नहीं बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो भाई हीट मेरा गया किधर, उस हीट ने इसके जो मॉलिक्यूल के आपस में अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को उसने दूर दूर कर तोड़ दिया, दूर दूर चले गया, रैंडम मोशन बढ़ गया, दूर दूर चले गया, तो ये वेपर बन गया। अब उस वेपर में एक्स्ट्रा हीट है जो मैंने दिया था, तो आप अगर उस भाप पर हाथ रखते हैं, उस वेपर पर हाथ रखते हैं और कोई दूसरा हाथ पानी पर रख देते हैं तो भाप वाला ज्यादा जलाएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हीट है जो मैंने नीचे से दिया था। तो ये वजह बनता है। तो मैंने लिख दिया है ना, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न ड्यू टू लेटेंट हीट इन वेपर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है, ये हो गया। नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट, ओके। चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ओके, ये डायग्राम आ गया हमारे पास। इंक्रीजिंग हीट, डिक्रीजिंग प्रेशर। आप जाहिर सी बात है, ये मैंने डिस्कस किया था आपको कि अगर आपके ये ले लीजिए, हाँ ये देखिए, ये आपने एक पतीला लिया है, इसको आपने स्टोव पर चढ़ा दिया और यहां से आप इसको गर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वाला चलेगा, चलिए इसको ही देखिए, ये आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए हीट इंक्रीज और प्रेशर भी इंक्रीज, दोनों को मैंने क्या किया, अभी इंक्रीजमेंट में ले लिया, दोनों को इंक्रीज कर लिया मैंने। चलिए चेक कर लेते हैं, यहां पर हीट भी इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा मेरे पास? मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा, आप खुद सोचिए कि मैं एक तरफ से इसको हीट दे रहा हूं तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे,
लेकिन जब दूर दूर हो रहे हैं तो मैं ऊपर से क्या दे रहा हूं इसको, ऊपर से तो मैं इसको प्रेशर दे रहा हूं कि भाई दबे दबे रहो, दबे रहो। यानी आप ऐसा समझ जाइए कि आपको कोई एनर्जी खिला पिला दिया, खूब खिला पिला दिया, आप में ताकत आ गई, मोशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको आपको जेल में बंद कर दिया। अब आप कहां मोशन करोगे? इससे बेहतर था कि भाई खिलाए पिलाई नहीं होते, तो भी वही बात होती। तो भले इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी बहुत भरा पड़ा है, लेकिन एनर्जी भरे पड़े होने के बावजूद भी टेम्परेचर तो ये अपना चेंज नहीं करने वाला है। जितना इसका टेम्परेचर होता है, पानी है तो 100 से ज्यादा नहीं जा सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेशर चूंकि मैंने बढ़ा दिया तो नो स्टेट चेंज आप देखेंगे, नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट। ठीक है। अब अगले सिनेरियो में लेंगे कि हीट को भी डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को भी डिक्रीज कर दिया। अगला सिनेरियो ले लेते हैं कि आपने क्या किया, हीट डिक्रीज कर दिया और प्रेशर भी आपने डिक्रीज कर दिया, प्रेशर भी डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर दिया तो मैं इसका सिंबल ले लेता हूं कुछ इस तरह से। ये देखिए, आपने हीट को भी डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को भी डिक्रीज कर दिया। ये दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं यहां से, भाई ये दोनों अलग अलग चीजें। तो अब क्या होगा, इसी सिनेरियो पर सोच लीजिए कि सर आपने हीट बिल्कुल खत्म कर लिया और प्रेशर को भी बिल्कुल खत्म कर लिया। भाई हीट को बिल्कुल खत्म कर लिया आपने, तो आप समझिए आपने एनर्जी खींच लिया। अब एनर्जी खींच लिया तो ऊपर से हटा भी लेंगे तो क्या होगा, ये जहां पर है वहीं पर रहेंगे। अब इसका एग्जांपल फिर से, आपने क्या कर दिया, एक आदमी के पास बहुत एनर्जी था, आपने उससे सारा एनर्जी खींच लिया, उसके पास सारी ताकत खींच ली और उसको जेल से फ्री कर दिया। अब बताओ वो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि भागने की ताकत ही आपने छीन ली, ऊपर से प्रेशर हटा दिया। तो आपने दोनों ही चीज को अगर डिक्रीज कर दिया तो फिर से मैं बोलूंगा नो चेंज इन स्टेट, फिर से मैं बोलूंगा नो चेंज इन स्टेट। ठीक है, लॉजिकली चल रहे हैं हम लोग कि भाई फिर से कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि सर हीट को तो इंक्रीज करेंगे, हीट को तो सर इंक्रीज करेंगे, हीट इंक्रीज, ओके, एंड प्रेशर डिक्रीज, तो चलिए इसको सिंबॉलिकली दिखा देते हैं। प्रेशर को तो इंक्रीज कर दिया, हीट को इंक्रीज कर दिया और प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है यहाँ पर जो सिनेरियो बनेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसी में सोचिए फिर से कि सर हीट को तो आपने इंक्रीज किया बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल बहुत तेजी से भागना दौड़ना शुरू करेंगे, ऊपर से प्रेशर भी हटा लिया। आप सोचो क्या होगा, तुरंत का तुरंत स्टेट चेंज हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल वैसे ही कि आपने एक आदमी को खूब खिलाया पिलाया और उसके बाद उसके जेल से भी उसको निकाल दिया। अब क्या करेगा, वो मोशन करेगा, भागेगा इधर उधर, यहां भी होगा, मॉलिक्यूल्स भाग दौड़ करेंगे, तो यानी स्टेट में चेंज आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा चेंज इन स्टेट, ये जो है चेंज इन स्टेट। एक और सिनेरियो रह गया हमारा कि सर हीट को कम कर दिया जाए, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए। चलिए ये भी देख लेते हैं। यहां पर मैं बोलूंगा कि हीट डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिनेरियो दे लेते हैं हम लोग। हीट डिक्रीज हुआ है यानी हीट नीचे की तरफ, प्रेशर इंक्रीज हुआ है प्रेशर ऊपर की तरफ। अब क्या सिनेरियो बनेगा हमारा, चेक कर लेते हैं इसके लिए। तो इसका सिनेरियो बनेगा कुछ इधर, क्या बनेगा भाई। अब इसी पे आपको सोचना है कि सर हीट को तो आपने डिक्रीज कर दिया, जो मॉलिक्यूल्स भाग दौड़ रहे थे एनर्जी खींच लिया आपने, और प्रेशर को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, दबा दिया। और सोचिए, यानी एक सिनेरियो ऐसा है कि भाई हीट को तो आपने निकाल लिया, यानी मॉलिक्यूल्स के जो भागने दौड़ने की ताकत थी वो तो छीन लिया आपने, और प्रेशर भी और भी दबा दिए, तो और ये क्या हो जाएगा,
अगर लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा, गैस है तो लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड है तो और डेंस हो जाएगा, यानी और नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो और नजदीक नजदीक आएंगे तो गैस है तो लिक्विड, अगर लिक्विड है तो सॉलिड, और सॉलिड है तो और डेंस बन जाएगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई यहां भी स्टेट में चेंज आएगा, चेंज इन स्टेट। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, इसका जो स्टेट में चेंज आ रहा है और इसके जो स्टेट में चेंज आ रहा है, इन दोनों में एक फर्क है। ये क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हीट इंक्रीज कर दिया, हीट बढ़ा दिया और प्रेशर को हटा दिया, हीट बढ़ाया प्रेशर हटाया, लिक्विड था गैस बन गया। तो मैं बोलूंगा यहां पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी और यहां की जो डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी फिर क्या होगी, ओके सर, डेंसिटी देखिए यहां की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस, तो हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया, ये पूरा है ना। अब ये आप खुद से करेंगे, लॉजिक समझा दिया हमने वन बाय वन। ऐसे इसमें दिया क्या है, इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर, तो ये फिर गैस है, गैस से ये लिक्विड बना, फिर मतलब ये क्या चीजें हैं वो बताना है। तो पहले इस लॉजिक को समझिए और इसको आप खुद से कर लीजिए। तो वन बाय वन हम लोगों ने लाइन बाय लाइन 4 सीरीज में 4 पार्ट में हमने बुक्स को समझा और एक पार्ट ये जो है हमने एक्सरसाइज किया, ठीक है। और हर चीज को हमने बहुत सलीके से चीजों को डिस्कस किया है। तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए और ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।